Assalamu alaikum, dear student. Today we will start the lipoprotein metabolism. For the metabolism of lipoprotein, we required two things. One is the enzyme and other the transfer protein. What are the enzyme and transfer protein required for that? लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम चाहिए होगा, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम चाहिए होगा, हेपेटिक लाइपेज चाहिए होगा और ये प्रोटीन चाहिए होगी कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन। ठीक है, तो अगर आप देखें लिपोप्रोटीन लाइपेज का तो ये एपोसी2 से एक्टिवेट होता है जो कि काइलोमाइक्रोन का पार्ट होती है। ठीक है, और लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट होता है और ये डाइजेशन होती है इसकी ट्राइसेल ग्लाइसरोल की ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के अंदर। एलकैट का क्या काम होता है? लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का। इट कैटलाइज द एस्टेरिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू फॉर्म कोलेस्ट्रॉल एस्टर, यानी कि फ्री कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल एस्टर के अंदर कन्वर्ट करती है। लेसिथिन से फैटी एसिड उतरता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ लगता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनते हैं और लेसिथिन जो है वो लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट हो जाती है। हेपेटिक लाइपेज का क्या काम होता है? प्रोड्यूस बाय लीवर एंड फाउंड अटैच विद द हेपेटिक साइनोसाइडल एंडोथेलियल सेल्स, हाइड्रोलाइज्ड ट्राइसेल ग्लाइसरोल फास्फोलिपिड आईडीएल इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। Help to convert intermediate density lipoprotein to low density lipoprotein and large buoyant LDL to small dense LDL, जो के बाद में डाइजेस्ट हो जाती है। हेल्प टू कंप्लीट द HDL साइकिल बाय कन्वर्टिंग HDL2 to HDL3 टू एनहांस द रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। ये आप देखें, जो ये दो मैंने कहा था कि आर्गन के अंदर बनती हैं, VLDL लीवर के अंदर बनती है और काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइन के अंदर बनती है। ठीक है, ये कन्वर्ट करती देती हैं अपना फ्री कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड किसको? HDL को। ठीक है, और HDL क्या करता है? अपना कोलेस्ट्रॉल एस्टर देता है VLDL और काइलोमाइक्रोन किस की मौजूदगी में? कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन की मौजूदगी। ठीक है, तो ये जो फ्री कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ये मिलता है HDL को और कोलेस्ट्रॉल एस्टर मिलते हैं वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और काइलोमाइक्रोन को। अगर आपको MCQ आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज इन द ऑर्गेनल आर्गन्स, तो वो आप लिखेंगे VLDL ये लीवर के अंदर सिंथेसाइज होती है और काइलोमाइक्रोन बकाया सब इनके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये आपके पास काइलोमाइक्रोन हैं। काइलोमाइक्रोन की अगर कंपोजिशन देखें तो ये ट्राइसेल ग्लाइसरोल इसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसमें ApoB48 होती है, ApoE और ApoC2। तो काइलोमाइक्रोन संबल इन इंटेस्टाइन म्यूकोजल सेल्स, लोएस्ट डेंसिटी लार्जेस्ट साइज हाईएस्ट लिपिड होते हैं, लोएस्ट प्रोटीन होती है इसके अंदर, कैरी डायट्री लिपिड टू पेरिफेरल टिश्यू, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोलॉजिकल मिल्की अपीयरेंस ऑफ प्लाज्मा अप टू 2 hours आफ्टर मील। मेटाबॉलिज्म ऑफ काइलोमाइक्रोन क्या होता है कि सबसे पहले जो काइलोमाइक्रोन है ये सिंथेसाइज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर, जिसको एंटेरोसाइट्स कहते हैं। एंटेरोसाइट्स में क्या होता है? B48 प्रोटीन होती है। सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ नेसेंट काइलोमाइक्रोन, अब्जॉर्ब एंड प्रोडक्ट ऑफ लिपिड डाइजेशन ऑन coming to enterocyte along with newly synthesized lipid again form cholesterol ester। ये जो फास्फोलिपिड एंड ट्राइसेल पहले होता क्या है? फास्फोलिपिड की जो है कवरिंग बनती है और इसके अंदर ट्राइसेल ग्लाइसरोल कोलेस्ट्रॉल एस्टर वगैरह पैक हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री कोलेस्ट्रॉल पैक हो जाता है। ठीक है, और ये बनता है आपके पास, इसके ऊपर फिर B48 की कवरिंग आ जाती है और काइलोमाइक्रोन बनती है। नेसेंट काइलोमाइक्रोन इज क्रिएटेड इनटू इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक्स बाय एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, लिम्फेटिक्स के अंदर ये रिलीज होती है बाय एक्सोसाइट, फिर ये काइलोमाइक्रोन मूव करती है थोरैसिक डक्ट के जरिए ब्लड के अंदर। मॉडिफिकेशन ऑफ काइलोमाइक्रोन क्या होती हैं? काइलोमाइक्रोन जो है वो C2 रिसीव करती है ApoE फ्रॉम HDL ऑन कमिंग टू ब्लड। जो ये ब्लड में आती है काइलोमाइक्रोन जो है वो
C2 और E जो है वो HDL से रिलीव करती है और ये मेच्योर काइलोमैक्रॉन में चेंज हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ लिपिड विद HDL वो मैंने आपको बता दिया है कि फ्री कोलेस्ट्रॉल और ट्राइसेल ग्लाइसरॉल मिलते हैं HDL को और कोलेस्ट्रॉल एस्टर मिलते हैं काइलोमैक्रॉन को। ठीक है, इसकी जो समरी है इसको हम डिस्कस करते हैं जो है एक फिगर के जरिए। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो नेसेंट काइलोमाइक्रॉन है ये सिंथेसाइज होती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसमें क्या होता है, ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल और कोलेस्ट्रॉल फास्फोलिपिड के अंदर पैक हो जाते हैं और इसके ऊपर B48 लग जाता है। ठीक है, फिर ये ब्लड में आती है, ब्लड में ये HDL से लेती है दो चीज़ें। तो कौन सी दो चीज़ें लेती है, एक एपोप्रोटीन C2 और दूसरी एपोप्रोटीन E लेती है, जिसकी वजह से ये मेच्योर काइलोमैक्रॉन के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, पहले इसके पास एक प्रोटीन थी, अब इसके ऊपर 3 प्रोटीन आ गई है। ठीक है, फिर ये ब्लड में आती है और वहाँ पे फिर ये अगर एडिपोज टिश्यू में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, ये इसके ऊपर जो ApoC2 होता है ये एक्टिवेट करता है लिपोप्रोटीन लाइपेज को। ठीक है, ये किसको एक्टिवेट करता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज को, और उसके अंदर जो ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल होती है वो डाइजेस्ट होते हैं और ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं एडिपोज टिश्यूज के अंदर, और वहाँ पे फिर दोबारा से ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल बनता है। तो ग्लाइसरॉल लिवर में जाता है और लिवर में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये जो आपका काइलोमाइक्रॉन है इसकी डाइजेशन हो गई है, तो इसके रेमिनेट जो है वो आगे आते हैं। ये कैलोमाइक्रॉन रेमिनेट, जो कैलोमाइक्रॉन है वो अपनी जो उसने ली होती है ApoC2 और ये HDL को वापस कर देती है, भाई आप लो वापस मुझसे। ठीक है, तो ये मेच्योर HDL में चेंज हो जाती है। यहाँ पे ये ApoC2 इज रिटर्न टू HDO, क्या है अपना तुम प्रोटीन वापस कर ले। ठीक है, तो जब ये वापस कर देती है HDL को तो फिर क्या होता है, ये कैलोमैक्रॉन रेमिनेंट्स में चेंज हो जाती है। ये कैलोमैक्रॉन रेमिनेंट्स के ऊपर ApoE और ApoB48 होते हैं। इसके रिसेप्टर साइट होते हैं लिवर के ऊपर। तो लिवर इन दोनों प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है और उसकी एंडोसाइटोसिस होती है और इसके अंदर इसकी डाइजेशन होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि VLDL की सिंथेसिस किस तरह होती है और उसकी डाइजेशन किस तरह होती है। सिंथेसाइज इनसाइड द लिवर कंटेन, मैंने कहा था दो इंपॉर्टेंट है, एक काइलोमाइक्रॉन और एक VLDL, क्योंकि ये आर्गन के अंदर सिंथेसाइज होती हैं। काइलोमाइक्रॉन जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर सिंथेसाइज होती है और VLDL जो है ये सिंथेसाइज होती है लिवर के अंदर। बकाया इनके साथ प्रोडक्ट होते हैं। सिंथेसाइज इन द लिवर कंटेन ApoB100 C2 एंड ApoE। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है कि में इसमें एक खास किस्म की प्रोटीन आ जाती है, C2 और E1 के अलावा B100 आ जाती है। There are striking similarity in the mechanism of formation of chylomicron by intestinal cell and of VLD by hepatic parenchyma cell। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ ApoB100 इन द लिवर उसी तरह जो है मैकेनिज्म होता है सिंथेसिस का जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो उसको हम एक फिगर के जरिए कर लेते हैं। तो ये आपके लिवर हैं, तो लिवर में क्या होता है कि लिवर में जो ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल है वो और कोलेस्ट्रॉल एस्टर है जो एंडोजिनस सिंथेसाइज होता है, इधर ही सिंथेसाइज होता है, ये फास्फोलिपिड के ऊपर अंदर पैक हो जाता है। जब फास्फोलिपिड के ऊपर अंदर के पैक हो जाता है तो वहाँ पे ApoB100 प्रोटीन होती है, वो उसके ऊपर लग जाती है और क्या बनती है, नेसेंट वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेसेंट वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर पैक हो जाते हैं। ठीक है, और ये ApoB100 जो है इसके ऊपर लग जाती है। ठीक है, फिर ये बाहर आती है, फिर ये HDL से दो प्रोटीन लेती है, ApoE एंड ApoC2। तो ApoE और ApoC2 लेने से ये मेच्योर VLDL के अंदर चेंज हो जाती है। तो मेच्योर VLDL फिर ये जो ब्लड के अंदर आके
अगर एडिपोज टिश्यू के साथ लगती है तो इसमें जो C2 होती है ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर देती है, वही मेगा फैटी एसिड बनते हैं और लिपोप्रोटीन एक्टिवेटेड बाय C2 एंड डिग्रेड ट्राइसेल ग्लिसरॉल व्हिच इज प्रेजेंट इन द वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर ये जो जब ये इसके अंदर से कुछ मालिक्यूल फैट के डिग्रेड हो जाते हैं तो फिर ये इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन के अंदर चेंज हो जाती है। तो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब अपना एपोई और C2 प्रोटीन वापस के देती है HDL, यार मैंने तुमसे ये 2 प्रोटीन ली थी, अब मैंने काम अपना कर लिया है डाइजेशन का, अब तुम वापस ले लो, मुझे नहीं तुम्हारी जरूरत, तो वो उसको वापस दे देती है HDL को और HDL दोबारा मिच्योर हो जाता है। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखें मेजरली 2 ही बननी है, बकाया इस इनके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं कोलिजन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो आईडीएल का जब HDL से कोलिजन होता है तो फिर LDL बनती है। ठीक है, क्या बनती है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है और ये इसका इसके साथ कोलिजन होता है, ये इसमें चेंज हो जाती है और HDL जो इमेच्योर होती है वो मैच्योर HDL में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ApoB100 है इसके ऊपर और LDL है। ये LDL की खासियत है इसमें मेनली जो होती है वो ApoB100 होती है, हालांकि इसमें दूसरी प्रोटीन भी होती हैं लेकिन वो माइनर अमाउंट में होती हैं। तो इसमें ज़्यादातर फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है, ज़्यादा फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर होते हैं और ट्राइग्लिसराइड बहुत कम होते हैं इसके अंदर क्योंकि पहले ही डाइजेस्ट हो चुके होते हैं। इसलिए इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन कहते हैं क्योंकि ये ब्लड के अंदर लेके आती है कोलेस्ट्रॉल को, फ्री कोलेस्ट्रॉल को। फिर ये हेपेटिक टिश्यूज के अंदर भी जा सकती है। ठीक है, LDL बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू ऑन द लिवर वेयर दे आर एंडोसाइटोज और वहाँ पे उसकी डाइजेशन होती है। तो LDL की मैंने क्या बताया कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या इसको बैड कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, और HDL को हम क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन कहते हैं? क्योंकि वो लीवर से जो है ब्लड से पकड़ के लीवर में फेंक के आती है कोलेस्ट्रॉल को। तो LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन कहते हैं क्योंकि ये लीवर से फ्री कोलेस्ट्रॉल लेती है और बाकी चीज़ों में ब्लड में फेंक देती है। LDL कैरी अबाउट 70% ऑफ द टोटल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल, इसीलिए इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन कहते हैं। हाई LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल इज well established risk factor for the development of coronary artery disease and development of angina pectoris और उसके बाद heart attack. The diagnosis of a primary defect is made after secondary defect cause have been ruled out. Produce in the circulation as the end product of VLDL, मैंने अभी बताया था कि इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL का जब का कोलिजन होता है तो उसके दौरान ये प्रोड्यूस होती है। कंपैरिजन टू वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इट कंटेन ओनली ApoB100, उसमें ApoB48 भी होती है, इसमें सिर्फ ApoB100 होती है। स्मॉलर साइज एंड more dense, less triglyceride, more cholesterol and cholesterol ester, transport cholesterol from liver to peripheral tissues और ब्लड के अंदर लेके आती है। अपटेक ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एट द टिश्यू लेवल बाय LDL रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस रिकॉग्नाइज्ड बाय ApoB100। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इसकी कैसे होती है? LDL की फॉर्मेशन ऑफ LDL इन प्लाज्मा फ्रॉम IDL, in plasma IDL produced from VLDL turn ApoE back to HDL. No IDL receive cholesterol ester from high density lipoprotein and in exchange give a tricyl glycerol and free cholesterol to HDL. This is mediated by cholesterol ester transfer protein. ये मैंने आपको पहले बता दिया मैकेनिज्म। Hepatic lipase hydrolyze majority of remaining triglyceride and phospholipid and IDL. So with these changes, IDL mature into LDL, which is loaded with cholesterol ester and free cholesterol. LDL further receive cholesterol ester from HDL in exchange of ट्राइसेल ग्लिसरॉल। LDL के पास जो एक्स्ट्रा ट्राइसेल ग्लिसरॉल होता है वो किसको दे देता है?
HDL को, और वहां से कोलेस्ट्रॉल ले लेता है, इसीलिए हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन कहते हैं। मेटाबॉलिक फेट ऑफ LDL 70% इज कैटाबोलाइज्ड इन द लिवर, 70% इसकी मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर होती है, और 30% जो है ना मसल्स के अंदर स्टीरॉयडजेनिक ऑर्गन जहाँ से स्टीरॉयड प्रोड्यूस होते हैं। Cellular uptake of LDL in the liver and peripheral tissue is mediated by controlled receptor mediated endocytosis। ठीक है, अभी आइए LDL रिसेप्टर, ये आप देखें, ये यहाँ पे कोलिजन हुआ, IDL ने अपने एपोसी और एपोई दिए, HDL को साथ में ट्राइसाइल ग्लिसरॉल भी दिया, और उधर से कोलेस्ट्रॉल लिया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर लिए। ठीक है, सॉरी कोलेस्ट्रॉल एस्टर ही मोस्टली लेते हैं ये। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन की उपयोगी में। तो ये जो बाद में ये जो एपो B100 इसके साथ लग जाता है, ये LDL में चेंज होता है, इसमें ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल एस्टर होते हैं। ठीक है, और जो एंडोसाइटोसिस LDL रिलीज फ्री कोलेस्ट्रॉल विद इन द सेल विच हैज़ टू फेट्स। Free cholesterol may be stored there as a cholesterol ester esterification of free cholesterol to cholesterol ester within the cell, यानी कि लिवर के अंदर is catalyzed by acyl coenzyme A, acyl transferase enzyme। ठीक है, यानी कि फ्री कोलेस्ट्रॉल जो LDL ने दिया होता है लिवर को, वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर में चेंज हो जाता है बाय ए कैट, acyl CoA cholesterol acyl transferase enzyme। Release of free cholesterol may be used for membrane synthesis, steroid synthesis, bile acid synthesis depending on the cellular needs। ये आप देख सकते हैं ये मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है। ये आपके पास LDL है, यहाँ पे क्लेथरिन कोटेड स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं LDL के, वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर इसकी एंडोसाइटोसिस होती है, एंडोसाइटोसिस में ये वेजिकल लाइसोसोम से मिलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम से ये जो वेजिकल्स हैं रिसेप्टर के, ये रिलीज होके दोबारा सेल मेम्ब्रेन में चले जाते हैं। ठीक है, फिर इससे जो है फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड निकलते हैं और दोबारा रिसाइकल होते हैं, और जो डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस करके वो यूज़ होते हैं। मसलन सेलुलर मेम्ब्रेन, स्टीरॉयड हार्मोन, बाइल साल्ट, ये जो कोलेस्ट्रॉल इससे बनेगा उसमें यूज़ होगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एस्टर बन सकते हैं, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर। इसके अलावा ओवर सप्लाई ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी हो सकती है, जो कि बाद में जो है आर्थरियोस्क्लेरोसिस कर सकती है। और यहाँ से भी ये आप देखते हैं सिंथेसिस ऑफ LDL रिसेप्टर, दोबारा अगर उनकी डिग्रेडेशन हो गई है कुछ रिसेप्टर की, तो दोबारा से सिंथेसिस होती है और दोबारा वो सरफेस पे चले जाते हैं। तो ये इस तरह इसकी डाइजेशन होती है, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर में चेंज होता है। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल तो उसमें होते ही बहुत मिन्यूट क्वांटिटी में है। ठीक है, मोस्टली ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर और फ्री कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जो फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी फ्री कोलेस्ट्रॉल एस्टर में चेंज होके स्टीरॉयड हार्मोन और बाइल साल्ट की सिंथेसिस में यूज होता है। Sometimes LDL undergo chemical modification in circulation through chemical assault by different types of endogenous oxidant to produce oxidized LDL। अगर ऑक्सीडेशन हो गई है LDL की तो ये बड़ा खतरनाक होता है। ऑक्सीडाइज LDL is highly chemotactic and really endocytosis by macrophages via LDL receptor independent pathway। अगर ये मैक्रोफेजेस ने ले लिया है तो फिर क्या होगा, ऑन एक्सेसिव accumulation macrophages loaded with cholesterol turn into foam cells that move into the subendothelial space। Here they produce growth factor and cytokines to initiate arteriosclerotic plaque formation। तो अगर ये मैक्रोफेजेस यानी कि LDL की ऑक्सीडेशन हो गई है तो उसकी डाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि LDL रिसेप्टर उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। फिर ये इसको फॉरेन पार्टिकल कंसीडर किया जाएगा और उसको मैक्रोफेजेस लेंगी। मैक्रोफेजेस क्या करेंगी,
ये फोम सेल प्रोड्यूस करेंगी और वो फिर एंडोथेलियल सेल्स में पहुंचा देंगी, जिससे ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे और फिर वो आर्थ्रोस्क्लेरोसिस प्लेक फॉर्मेशन की काज करेंगे। इसलिए एलडीएल को हम वेरी बैड लिपोप्रोटीन कहते हैं। एचडीएल ये गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन है, कंटेन एपो ए1 मेजरली, एपो सी और एपो ई, इसमें एपो ए2 भी होता है, ठीक है, लेकिन मेजरली इसमें एपो ए1 प्रोटीन होती है। सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ नेसेंट HDL2 ब्लड, ठीक है, इट इज प्रोड्यूस मेनली बाय लिवर, पार्टली बाय इंटेस्टाइनल सेल। ये यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको। नेसेंट HDL स्मॉल डिस्काइडल phospholipid bilayer with free cholesterol ApoA1 and C and E। Maturation of HDL in plant वही है जो exchange होता है। Nascent HDL bind with the specific receptor present on the cell membrane of peripheral tissue. Free cholesterol efflux from the peripheral cell to the nascent HDL down the concentration gradient. On combining to HDL, free cholesterol is immediately converted into cholesterol ester by L-cat enzyme, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल साइल ट्रांसफरेज। ये HDL में क्या होता है कि लेसिथिन से एक फैटी एसिड आता है, वो फ्री कोलेस्ट्रॉल के साथ लगता है और वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर में चेंज होता है और ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर फिर चला जाता है LDL के अंदर। एंड देयरफॉर फ्री कोलेस्ट्रॉल concentration of HDL remain low to facilitate the cholesterol efflux from tissue. Nascent HDL gradually become rich in cholesterol acid and converted into spherical HDL3. Further modification of HDL3 and synthesis of HDL2. HDL3 continue further uptake of cholesterol from peripheral cells और ये फिर इसके बाद क्या होता है, HDL3 ट्रांसफर पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर टू अदर सर्कुलेटिंग ApoB कंटेनिंग लिपोप्रोटीन काइलोमैक्रोन VLDL IDL। मेनली ये LDL को देता है ये जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर इन एक्सचेंज ऑफ ट्राइसेल ग्लिसरॉल एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल, यानी कि दूसरी लिपोप्रोटीन से ये ट्राइसेल ग्लिसरॉल और फ्री कोलेस्ट्रॉल लेता है और उनको कोलेस्ट्रॉल एस्टर देता है। और इसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, cholesterol ester transfer protein। HDL3 gets even larger and become HDL2 यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन 2। क्यों? क्योंकि ये इसमें से क्या देता है, जो ट्राइसेल ग्लिसरॉल और फ्री कोलेस्ट्रॉल जब निकल जाएंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो clearance mature of mature HDL2 goes into liver and bind with the hepatocytes with HDL offloaded cholesterol. Dispose of loaded cholesterol from the hepatocytes by three mechanisms: excretion with bile as a free cholesterol, conversion to bile acid and excretion with bile, repacked into VLDL and then secretion into the blood। कहते हैं कि ये जो HDL2 है ये अपना कोलेस्ट्रॉल दे देता है हेपेटोसाइट्स को, ठीक है, उधर वहाँ पे फ्री कोलेस्ट्रॉल दे देता है जो बाइल साइड बनाता है, ठीक है, या फिर ये रीपैक्ड हो जाता है VLDL के अंदर और वहाँ पे फंक्शन देता है। Some of the HDL2 after having their cholesterol offloaded is subjected to hepatic lipase present in the hepatic sinusoidal and endothelial cell। जो हेपेटिक लाइपेज है ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज द ट्राइसेल ग्लिसरॉल एंड फॉस्फोलिपिड ऑफ HDL2 एंड कन्वर्ट HDL2 अगेन इनटू द HDL3 पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि HDL2 और दोबारा HDL3 में कन्वर्ट हो जाता है जब ट्राइसेल ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड और जो प्रेजेंट होते हैं HDL2 के अंदर वो दोबारा HDL3 में चेंज होते हैं। लेटर ऑन दीज पार्टिकल जॉइन विद द न्यूली फॉर्म्ड नेसेंट hepatic HDL and return to plasma to participate in the next cycle of the cholesterol excretion from the peripheral tissue. This interchange of HDL2 and HDL3 is known 3 and 2 is known as HDL cycle। ये आप दे सकते हैं, ये आपके पास HDL2 और HDL3 है, ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये HDL रिसेप्टर है लीवर के अंदर। लीवर में जब HDL2 आता है, ठीक है,
तो उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल है और फ्री कोलेस्ट्रॉल है ये बाइल साल्ट और दूसरी चीज़ों में चेंज हो जाते हैं, और ये कुछ जो है वो VLDL का पार्ट बन जाता है, और जो HDL2 है वो HDL3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ये HDL2 जो बाहर आता है तो दोबारा ये HDL3 में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बाय ये HDL3 बाय गिविंग सम ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एस्टर टू आपका HDL3 जब कोलेस्ट्रॉल एस्टर लेता है तो ये HDL2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है इसकी जो है रिसाइकलिंग का। HDL cyclical repetition of the cholesterol extraction from the peripheral tissue and sending it to the liver through HDL activity. Nascent HDL released from the liver picks up cholesterol from the peripheral tissue and converted into HDL3. ठीक है, वो अपना ले लेता है कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू और HDL3 में चेंज हो जाता है, और HDL3 again picks up the cholesterol from the cholesterol peripheral tissue, exchange lipid with the other circulating ApoB and other lipoprotein and mature to HDL2। इसमें होता क्या है, जो HDL3 होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल एस्टर कम होते हैं, तो जब वो दूसरी लिपोप्रोटीन से कोलेस्ट्रॉल एस्टर लेते हैं तो वो मेच्योर हो जाता है और वो HDL2 में कन्वर्ट हो जाता है। HDL2 कम्स बैक इनटू द लिवर और वहाँ पे वो कोलेस्ट्रॉल देता है। In liver, some of the HDL after releasing cholesterol is salted by hepatic lipase, when कि उसका digestion हो जाती है। Hepatic lipase hydrolyze triacylglycerol and phospholipid of HDL2 and turn it again into the lipid dependent HDL3। HDL3 जब बन जाता है along with the other newly produced hepatic nascent HDL repeat the process of cholesterol extraction from the peripheral। यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो लेता है और वहाँ से कोलेस्ट्रॉल एस्टर में ये कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से HDL3 HDL2 में कन्वर्ट हो जाता है। रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू बैक इनटू द लिवर मीडिएटेड बाय HDL साइकिल, ये हम कल कर चुके हैं। फ्रॉम लिवर कोलेस्ट्रॉल इज डिपोजिटेड टू द पेरिफेरल टिश्यू थ्रू VLDL, IDL and LDL cascade pathway. By reverse cholesterol transfer, cholesterol is picked up by HDL from the peripheral tissue and sent back to the liver for the excretion। मैंने कहा था HDL का काम क्या होता है, टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को पकड़ना, लिपोप्रोटीन से कोलेस्ट्रॉल को पकड़ना और उसको लिवर में फेंकना। ठीक है, for excretion and other purpose carried out via two major routes। Direct route क्या है, HDL pick up cholesterol from peripheral tissue directly into the liver to the deliver cholesterol, या फिर ये दूसरी लिपोप्रोटीन से लेता है। HDL आप कोलेस्ट्रॉल लेता है दूसरी लिपोप्रोटीन से और उसको कन्वर्ट कर देता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर में, और कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट करके वो दे भी सकता है दूसरी लिपोप्रोटीन को, लेकिन फ्री कोलेस्ट्रॉल वो दूसरी लिपोप्रोटीन से लेता है। HDL pick up cholesterol from peripheral tissue, transfer it to the ApoB containing lipoprotein mediated by cholesterol ester transfer protein। These lipoprotein later on deliver cholesterol to the liver। ये आप देख सकते हैं, ये सारा जो फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है ये आता है HDL के पास, वो वहाँ से ये किस में चेंज हो जाता है, ये आपके पास नेसेंट HDL है, ये एलकेट की एक्टिविटी हुई, कोलेस्ट्रॉल एस्टर बने इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल एस्टर फिर दूसरी लिपोप्रोटीन को दिए गए। ठीक है, फिर ट्राइसाइक्लाइसोल जाता है और ये बन जाती है मेच्योर आपके पास HDL। ठीक है, मेच्योर HDL जो है ये मेच्योर HDL है जो ये क्या करता है, ये जाता है लिवर के अंदर, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल देता है जो कि बाइल साल्ट और दूसरी चीज़ों की सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं, और तो ये दोबारा रिसाइकल होता है, नेसेंट के अंदर आता है और दोबारा इसके ऊपर एलकेट लगता है, यानी कि जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है उसकी स्टेरिफिकेशन होती है, तो ये मेच्योर HDL के अंदर चेंज हो जाता है। फैक्टर फैसिलिटेट द रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर, इसमें HDL रिसेप्टर ऑन द पेरिफेरल टिश्यू एंड हेपेटोसाइट
एपो A1 है, एल कैट है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन है और हेपेटिक लाइपेज है जो डाइजेशन करता है। इम्पोर्टेंस क्या है? रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर मीडिएटेड बाय HDL activity facilitate cholesterol excretion from body. This keeps the serum cholesterol normal, thus reduce the risk of cardiovascular diseases and other arteriosclerotic diseases. तो ये समरी है। काइलोमाइक्रोन is transporter of dietary lipid, whereas VLDL is the transporter of endogenous lipid. यानी कि काइलोमाइक्रोन जो आप डाइट से लिपिड लेते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करती है, और जो VLDL है जो हमारा लीवर सिंथेसाइज करता है उसको ट्रांसपोर्ट करती है। दोनों का काम ट्रांसपोर्ट का ही है। और LDL क्या करती है? ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू द पेरिफेरल टिश्यूज, ठीक है, यानी कि ब्लड के अंदर या दूसरे टिश्यूज के अंदर लेके रहती है। लेकिन HDL ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल सेल्स बैक टू द लीवर, तो लीवर में जाके वो बाइल साल्ट बनाते हैं और दूसरे फंक्शन में यूज होते हैं। लिपोप्रोटीन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस हो सकती है अगर LDL का लेवल ज़्यादा हो जाए, हाइपरटेंशन हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज हो सकती हैं। लिपोप्रोटीनेमिया यानी कि हाइपो या हाइपर, अगर कम हो गई है लिपोप्रोटीन इसको हाइपो कहते हैं, अगर ज़्यादा हो गई है तो इसको हाइपर कहते हैं। और लीवर का साइज बड़ा हो जाता है अगर लिपोप्रोटीन की डेफिशिएंसी है। थैंक यू, दैट्स ऑल। अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए।